हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केम लवर। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे ई नॉट ऑफ सेल जो है ना, उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस लास्ट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, नीट और जेई के क्वेश्चंस होंगे। इसमें हम एक तो देखेंगे ई नॉट ऑफ द सेल, और कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ लेटमियर डायग्राम्स, उससे हम ई नॉट कैसे निकालेंगे, है ना। तो बीच बीच में हम जहाँ पे मुझे लगेगा कि कंसेप्ट सिखाने की नीड है, तो वहाँ पे मैं कोई कंसेप्ट भी नया सिखाऊंगा। तो बने रहिए पूरा एंड तक वीडियो को देखे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? अब बटन सेल यूज्ड इन वॉचेस फंक्शंस एज फॉलोज। सो ये जो रिएक्शन दिया गया है ना, ये बटन सेल का रिएक्शन दिया गया है। दिस द रिएक्शन जिंक प्लस Ag2O प्लस वाटर गिव्स ट्वाइस Ag प्लस Zn2 प्लस प्लस 2 टाइम्स OH माइनस। इन इफ हाफ सेल पोटेंशियल्स आर, और इसके यहाँ पे हाफ सेल पोटेंशियल्स दिए गए हैं। फर्स्ट दिया गया है Zn2 प्लस एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव जिंक। सो ये कौन सी रिएक्शन है? ये रिडक्शन रिएक्शन है। इसलिए यहाँ पे जो ई नॉट का वैल्यू दिया गया है ना, ये ई नॉट रिडक्शन है। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो दिया गया है ना, नेक्स्ट हाफ सेल पोटेंशियल, वो Ag2O प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2 Ag प्लस 2 OH। तो ये भी रिडक्शन रिएक्शन दिया गया है। देखो यहाँ पे स्लीवर जो है इट इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना। यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +1 से जीरो होता है, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इसलिए ये भी क्या है? रिडक्शन। तो ये जो ई नॉट वैल्यू है, ये भी ई नॉट रिडक्शन दिया गया होगा। अब जो हम ई नॉट ऑफ सेल निकालेंगे ना, यहाँ पे सेल पोटेंशियल, दैट्स ई नॉट ऑफ द सेल, वो किसके बराबर होता है? ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ पे दोनों तो रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं, हम कौन सा कैथोड लेंगे और कौन सा एनोड लेंगे? तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो भी हायर वैल्यू ऑफ ई नॉट होगा, जो हायर वैल्यू ऑफ ई नॉट होगा, हायर वैल्यू ऑफ ई नॉट, उसको हमेशा आप क्या लोगे? उसको हमेशा आप कैथोड लोगे। तो यहाँ पे अगर देखोगे, ये वैल्यू +0.34 है, और ये वैल्यू -0.76 है, तो हायर वैल्यू कौन सा होगा? +0.34। तो इसको हम कैथोड लेंगे और इसको एनोड लेंगे, है ना। तो ई नॉट ऑफ द सेल किसके बराबर आएगा? +0.34, फार्मूला का माइनस, उसके बाद -0.76, isn't it? Minus minus is plus. So this will become 0.34 plus 0.76, isn't it? तो इनको अगर ऐड करेंगे, this will come out to be 6 plus 4 is 10, 7 plus 3 is 10, and 10 plus 1 is 11. So this will become 1.10 volt. So our correct option जो E naught of the cell है ना, that should be 1.10 electron volt. So option number third is the correct option, that's 1.10 electron volt. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पे भी क्या दिया गया है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाफ सेल रिएक्शन। तो ये भी हाफ सेल है, ये भी हाफ सेल है, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है ना। यहाँ पे Zn गिव Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये कौन सा रिएक्शन है? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और ये कौन सा ई नॉट दिया गया है? दिस इज ई नॉट ऑक्सीडेशन। लेकिन हमें IUPAC क्या कहता है कि इसको ई नॉट रिडक्शन बनाओ। तो जब भी ऑक्सीडेशन को रिडक्शन बनाओगे ना, तो रिएक्शन को फ्लिप करना होता है। रिएक्शन फ्लिप करने का मतलब कि ई नॉट का साइन चेंज होता है। तो अगर मैं ई नॉट रिडक्शन इसका लिखूंगा, सो ई नॉट रिडक्शन किसके बराबर आएगा? ई नॉट रिडक्शन ये आएगा -0.76, isn't it? अब नेक्स्ट रिएक्शन को देखो, Fe गिव्स Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन। तो ये ई नॉट क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अब इसको भी क्या कन्वर्ट करना है? पहले रिडक्शन में। सो इसका ई नॉट रिडक्शन जो होगा, दैट विल बी -0.44। अब मैंने आपको पहले क्या समझाया कि जो भी ज्यादा वैल्यू ऑफ ई नॉट होगा, हायर वैल्यू होगा, वो इन दोनों में कैथोड होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ई नॉट ऑफ सेल निकालूंगा, सो वो किसके बराबर आएगा? ई कैथोड, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, है ना, माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो ई नॉट ऑफ कैथोड। नाउ द क्वेश्चन इज, इन दोनों में कौन सा हमारा कैथोड होगा और कौन एनोड होगा? इसमें हायर वैल्यू अगर देखेंगे, माइनस में स्मॉल वैल्यू जो होता है वो बड़ा होता है, सो दिस इज द हायर वैल्यू। ये हमारा क्या होगा? ये कैथोड होगा।
सो कैथोड जो हमारा है दैट इज -0.44, और एनोड जो है दैट इज माइनस, फार्मूला का माइनस इंटू -0.76, इजंट इट? तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे दिस विल बी 0.44 प्लस 0.76, तो दिस विल कम आउट टू बी 6 minus 4 is 2, 7 minus 4 is 3, दिस विल कम आउट टू बी 0.32, और साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे Cu2+ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, बनाता है Cu+, फिर Cu+ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, बनाता है Cu। तो हमें निकालना है Cu2+ से Cu का रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये क्वेश्चन बेसिकली कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन आया है लेटमियर डायग्राम से। अब लेटमियर डायग्राम को मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाऊंगा आपको कि लेटमियर डायग्राम इसकी बनाएंगे। तो अगर मैं लेटमियर डायग्राम बनाऊंगा तो सबसे पहले मेरा Cu2+ है, तो Cu2+ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और ये क्या देता है? ये मुझे देता है Cu+। अब Cu+ फिर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इट गिव्स Cu, है ना? तो हमें बताया गया है इसका जो E0 है, इसका जो E0 है दैट इज प्लस, इसका E0 जो है दैट इज 0.15 वोल्ट, और इसका जो E0 है दैट इज 0.50 वोल्ट। नाउ द क्वेश्चन इज, हमें पूछा गया है कि अगर आप Cu2+ से Cu में जाओगे तो इसका E0 बताओ। ये E0 आपको बताना है, ये जो E0 यहाँ पे निकलेगा ये आपको बताना है। नाउ हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटमियर डायग्राम। तो हमें पता है जो E0 ऑफ द सेल होता है, E0 ऑफ सेल जो होता है वो क्या होता है? वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, या मैं कहूंगा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि यू कैन नॉट ऐड द E0, मतलब यू कैन नॉट से कि E0 third is equal to E01 plus E02। This is a wrong statement because it's an intensive property। Intensive properties cannot be added। आपने थर्मोडायनामिक्स का 11th क्लास में पढ़ा होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। लेट अस से ये जो E0 है ना, इसको मैं बोलूंगा E01, और इसको मैं बोलूंगा E02, और ये मेरा E03 है जिसको मुझे निकालना है। तो मैं ऐसे नहीं निकाल सकता हूँ ना, मुझे कोई और अल्टरनेटिव वे यूज करना पड़ेगा। अल्टरनेटिव वे कौन सा यूज करूंगा? मुझे पता है डेल जी जो है इट्स एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब इसको मैं ऐड कर सकता हूँ, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ del G3 इज इक्वल टू del G2 प्लस del G1। तो अगर मैं del G को ऐड कर सकता हूं तो मुझे पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि डेल जी और ई के बीच में क्या रिलेशन है। ना व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल जी एंड ई नॉट ऑफ द सेल? डेल जी इज इक्वल टू -n f E0 ऑफ द सेल, और यहाँ पे जो f है ना, दिस इज फेराडे कांस्टेंट। ये f जो है इट्स इक्वल टू 96,500 कूलम्ब्स। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो मेरा है यहाँ पे अगर मैं del G1 निकालूंगा, यहाँ पे मैं del G2 निकालूंगा, और यहाँ पे मैं del G3 निकालूंगा, del G3 निकालूंगा, इजंट इट? यहाँ पे मैं del G3 निकालूंगा। नाउ वी नो दैट del G3 जो है, del G3 दिस इज इक्वल टू del G1 प्लस delta G2, इजंट इट? ना delta G3 किसके बराबर होगा? ये भी होगा NF E03 के बराबर, एज पर दिस इक्वेशन, है ना? तो इसके बदले में लिख सकता हूं -NF E03 इज इक्वल टू delta G1 किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा -NF E01। तो इसके बदले लिख सकता हूं -NF E01, और इसके बदले क्या लिख सकता हूं? माइनस, तो प्लस इंटू माइनस हो गया, -NF E02, है ना? तो मतलब मैंने डेल जी को कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ E0। तो यहां से मैं -f को कॉमन निकालूंगा, अंदर रहेगा मेरा NE03, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे f को कॉमन निकालूंगा, अंदर रहेगा NE01 प्लस NE02,
इजंट इट? अब माइनस एफ से माइनस एफ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब एन जो यहाँ पे है, ये जो एन है यहाँ पे, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है? वन है ना, तो यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी वन इलेक्ट्रॉन। अब कॉपर टू प्लस से अगर आप कॉपर जाओगे, अगर आप कॉपर टू प्लस से कॉपर जाओगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इज टू, है ना। जब ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो ये कॉपर बनेगा ना, कॉपर टू प्लस से। तो मतलब इसको मैं अब N3 मानूंगा, इसको मैं N1 मानूंगा, इसको N2 मानूंगा, बिकॉज इस रिएक्शन के लिए वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन N1, इसके लिए N2, इसके लिए N3। तो मेरा जो N3 है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस दैट इज इक्वल टू 2। तो मतलब मैं यहाँ पे 2 × E03 लिखूंगा, इज इक्वल टू N1 कितना है, वन इलेक्ट्रॉन है, N2 कितना है, वन इलेक्ट्रॉन है। सो दिस इज 1 × E01, दैट इज 0.15, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, N2 एक इलेक्ट्रॉन, सो 1 × E02, दैट इज 0.50, है ना। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, आई नीड ए स्मॉल स्पेस ओवर हियर, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली करूंगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा, है ना। तो मतलब जो मेरा ट्वाइस E03 है, that comes out to be 0.15 plus 0.50, that is 0.65। अब E03 किसके बराबर आएगा? E03 विल बी इक्वल टू 0.65/2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 2 3 × 6, इजंट इट? तो यहाँ पे 2 2 × 4, यहाँ से एक निकला, बन गया 10, 2 5 × 10। सो दिस विल बी इक्वल टू 0.325, isn't it? So what is the correct answer? Correct answer is option number B, that is 0.325. So this is the correct option for this